हम मस्जिदों के अंदर चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे। उनके एक भाई ने कहा है कि कौन इम्तियाज़ जलील, तो तुझे बहुत जल्द पता चलेगा कि इम्तियाज़ जलील कौन है करके। जो मुंबई की तरफ हमारी गाड़ियों का काफिला और हम कूच करने के लिए जब निकलेंगे तो कौन। ये टिल्लू क्या बोला बीच में? एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं। इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो। हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं अभी फिलहाल एक खबर बहुत बड़ी सामने निकल के आई है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ कर ना जाना और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। जैसे कि आप जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने इतनी बड़ी तिरंगा रैली निकाली जिसको हर कोई दलित देखकर आखिरकार हैरत में है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने संत रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने की मांग के लिए इतनी बड़ी आज़ाद ग्राउंड से परमिशन लेकर और लेने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि इसको अरेस्ट किया जाए। आखिरकार बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब राजनीतिक कर रहे हैं। ये नहीं, मेरा दिल नहीं कहता। इम्तियाज़ जलील साहब सच्चे आशिक रसूल हैं और सच्चे आशिक रसूल वो हैं जो इम्तियाज़ जलील साहब के साथ अपना घरबार छोड़कर और अपने कामकाज को छोड़कर और अपने घोड़े निकाल कर आखिरकार वो रोटों पर दौड़े। और किस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब के साथ ये रैली इतनी जानदार निकली है। और यही नहीं, ये बताया जा रहा है कि जब एक न्यूज़ रिपोर्टर द्वारा इम्तियाज़ जलील से पूछा गया कि आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि ये सिलसिला जब तक चलेगा जब तक इस संत रामगिरी महाराज को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ऐसा दूसरा कोई कानून बना दिया जाए जिसकी वजह से कोई भी किसी के देवी देवताओं के बारे में गलत ना बोल सके और किसी के मज़हब पर कोई उंगली ना उठा सके। ये इम्तियाज़ जलील साहब के खुद के अल्फाज हैं। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि इस टाइम पर जो माहौल चल रहा है वो माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में संभलने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, ये बातें आपको थोड़ी हटके तो लगेंगी, लेकिन सोचने की बात है कि आप तन्हाई में सोचना ज़रूर कि हमने अगर ज़िंदगी गुजारी है तो किसके लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम दुनिया में आए हैं तो किसके लिए दुनिया में आए हैं। लेकिन क्या जो इम्तियाज़ जलील साहब काम कर रहे हैं क्या उनके लिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग दूर के हैं, आखिरकार जो चल रहे हैं उनके लिए तो दुआ कर सकते हैं। आखिरकार जो इम्तियाज़ जलील साहब के साथ हज़ारों का काफिला जैसे कि आपने देखा रवाना हुआ मुंबई की तरफ, उनके लिए तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और यही नहीं, देखा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस चीज़ को कहा और यहाँ तक यह बताया जा रहा है कि वारिस पठान ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हम मुसलमान हैं, किसी के बाप से डरते नहीं हैं और हम मर तो सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई नमूना नबी की शान में आके गुस्ताखी कर जाता है लेकिन उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है और कोई भी कानूनी सिस्टम उस पर एक्शन लेने की मेहनत में जुड़ता ही नहीं है। तो यही नहीं, आपके ऐसा नहीं होने वाला। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कुछ मुस्लिम नेता जो हैं वो इतनी ईमानदारी से और वाकई नबी के आगे झुक चुके हैं और नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपना दिल नबी के आगे झुका चुके हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने इतनी बड़ी रैली निकाली और उस संत रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए हम भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें और उसको मांग करने की, उसको गिरफ्तार करने की मांग करें अपने हुक्मरानों से ताकि उसको अरेस्ट किया जाए और फिर उसके बाद अपने कानून से और अपने हुक्मरानों से इस चीज़ की मांग करें कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लागू कर दिया जाए जिसकी वजह से कोई भी किसी के देवी देवताओं के बारे में। तो मैं उसको चुनौती देता हूँ कि तू वक्त दे, क्योंकि किसी के दिल के, कोई भी नागरिकता हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना
ये सही नहीं है। क्यों जातिवादी के बात पर अत्याचार या किसी में लड़ाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो इसी तरह से ऐसा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी बहुत सहूलियत के साथ गुजारें ताकि कोई भी दलित हम पर उंगली ना उठा सके। और यही नहीं, हम में इतना भाईचारा, अगर कोई दलित भी है तो उसमें इतना भाईचारा होना चाहिए कि मेल मोहब्बत हम में हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इम्तियाज़ जलील साहब की अगली नेक्स्ट वीडियो या रैली जैसे भी निकलेगी वो आपको इसी चैनल द्वारा बता दिया जाएगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त ना करना। सर कट सकता है लेकिन नबी की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि उसको खिलाफ प्रोटेस्ट करें और उसके अगेंस्ट हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग लगाएं। हालांकि उसको गिरफ्तार होना चाहिए हर हाल।